की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक तापमान चरम पर है। वजह सिर्फ एक है, दलित वोट बैंक। अंबेडकर जयंती से पहले ऐसा क्या हुआ कि सभी बड़ी पार्टियां अचानक इस वर्ग को साधने में जुट गई? क्या है सिर्फ सम्मान की राजनीति या चुनावी रणनीति का हिस्सा? आइए समझते हैं इस सियासी खेल का पूरा सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। दरअसल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा हो या विपक्ष की सपा, बसपा हो या कांग्रेस, सभी दल इस वक्त दलित समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं। चुनाव करीब आते देख सभी दल इस वर्ग पर खास फोकस कर रहे हैं। इस कारण अंबेडकर जयंती के पहले राजनीतिक दलों में तरह तरह की प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती इस बार उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदलती नजर आ रही है। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने राज्य भर में बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है, बल्कि सियासी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के सकारात्मक नतीजे न आने के बाद से ही दलित वोट बैंक को सहेजने की कवायद शुरू कर दी थी। संगठन स्तर पर दलित समाज के बीच पहुंच बढ़ाई गई, संगोष्ठियां का आयोजन हुआ और उसी का नतीजा है कि अंबेडकर जयंती के पहले सरकार ने अंबेडकर मूर्ति विकास योजना की शुरुआत की है। भाजपा सरकार, जिसकी अगुवाई योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में युवा संवाद संगम का आयोजन कर रही है। इस अभियान के तहत मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि सीधे युवाओं और आम जनता से संवाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अब अपने पुराने समीकरण से आगे बढ़ते हुए दलित वर्ग पर फोकस कर रही है। पार्टी ने बसपा से आए नेताओं को आगे कर दलित समाज में पैठ बनाने की कोशिश तेज कर दी है। दलित वोटरों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए पार्टी कांशीराम की जयंती से लेकर डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाने की परंपरा को शुरू किया है। यही वजह है कि आज सपा बाबा साहेब का रुद्राभिषेक किया, जिससे यूपी की सियासत में चर्चा के विषय बन गया है। इधर कांग्रेस भी प्रदेश में दलित वोटों को रिझाने के लिए प्रयासरत है और सबसे दिलचस्प मोड़ बहुजन समाज पार्टी, जिसका पूरा आधार ही दलित वोट बैंक रहा है। मायावती अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पुराने मुद्दों को फिर से उठा रही है, चाहे वो गेस्ट हाउस कांड हो, आरक्षण हो या दलितों के सम्मान की बात हो। मायावती अब दलित राजनीति का बड़ा चेहरा मानी जाती है। यही वजह है ब्राह्मण दलित समीकरण को साधने की कोशिश में है। लेकिन संगठन की सक्रियता और बदलते राजनीतिक समीकरण उसके सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यही नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। आपको बता दें कि इस बार अंबेडकर जयंती सिर्फ एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बन चुकी है। सभी दल दलित वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में 14 अप्रैल का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में दर्ज होने जा रहा है, जहां हर पार्टी अपने अपने तरीके से जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी।